नमस्कार। आज हम कक्षा 11 के 11वें अध्याय में सूरदास जी के कवि परिचय के रूप में जानेंगे। सूरदास के व्यक्तित्व के बारे में और सूरदास के कृतित्व के बारे में हम लोग जानेंगे। उनका पूरा कवि परिचय हो जाएगा। सूरदास जी का जन्म जो है वो 1478 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु जो है 1583 ईस्वी में हुई थी। इनका जन्म स्थान रुनकता या रेणुका क्षेत्र ज़िला आगरा उत्तर प्रदेश में माना जाता है। और कुछ विद्वान जो हैं वो दिल्ली के निकट जो सिही ग्राम है वहाँ पर उनका जन्म स्थान मानते हैं। और सूरदास जी अमूमन जो हैं वो मथुरा और वृंदावन के बीच जो गऊ घाट है उस गऊ घाट पर रहा करते थे। सूरदास जी भक्ति काल जो हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है और इन्हीं चुनिंदा श्रेष्ठ कवियों के आधार पर ये जो है वो स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये साहित्य बहुत ही शानदार रहा है, स्वर्णिम साहित्य रहा है हिंदी का। तो सूरदास जी जो हैं वो हिंदी साहित्य के भक्ति काल की दो धाराएं, एक निर्गुण धारा है और दूसरी सगुण धारा है। निर्गुण धारा में एक संत काव्य परंपरा है या ज्ञानाश्रयी शाखा है और दूसरी जो प्रेमाख्यान काव्य है या सूफी काव्य रहा है। सगुण की भी दो धाराएं हैं, जिसमें एक राम काव्य परंपरा है और दूसरी कृष्ण काव्य परंपरा है। राम काव्य परंपरा में तुलसी बहुत महत्वपूर्ण है और कृष्ण काव्य परंपरा की जहाँ तक बात आती है तो सूरदास जी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान सूरदास जी का रहा है। ये शिष्य जो थे वो वल्लभाचार्य के शिष्य थे और इन्होंने, जो कि पुष्टि मार्ग संप्रदाय से संबंध रखता है, पुष्टि मार्ग में एक अष्टछाप कवियों का जो समूह है जिसमें 8 कवि हैं और उन 8 कवियों में श्रेष्ठ कवि जो हैं वो सूरदास जी उभर करके आते हैं। सूरदास जी ने ब्रज भाषा को अपने चरम पर पहुंचाया, साहित्य के, और दूसरा वात्सल्य रस को भी सूरदास जी ने चरम पर पहुंचाने का कार्य किया है। और विद्वान तो कहते हैं कि ये वात्सल्य रस का कोना कोना झांक आए हैं। बाल मनोविज्ञान जो लेकर के आए कृष्ण के रूप में, कृष्ण की बाल लीलाओं का इन्होंने जो वर्णन किया है, और ऐसा जो वर्णन है वो ब्रज भाषा के अंदर सूरदास जी ने पूर्ण श्रेष्ठता से प्रस्तुत उसको किया है। और शायद ही ऐसा कोई कवि हो जो इनसे मुकाबला कर सके हिंदी साहित्य में। सूरदास जी ने ब्रज भाषा को ऐसी साहित्यिक ब्रज भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया जिसका कोई भी दूसरा कवि जो है वो सानी नहीं। हालांकि प्रत्येक कवि अपने अपने स्तर पर अपना अपना प्रभाव छोड़ने का प्रयास करता है, लेकिन सूरदास जी का स्थान बहुत महत्वपूर्ण रहा है। सूरदास जी के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो जन्म से ही अंधे थे, जन्मांध थे, लेकिन उनकी जो काव्य की प्रकृति है और कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन देखते हैं, क्योंकि कृष्ण की प्रत्येक छवि को उन्होंने अपने काव्य में प्रस्तुत किया है। ऐसा तो कोई व्यक्ति वही कर सकता है जो बहुत नज़दीक से उसको देखता हो, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि वो जन्मांध रहे हों। सगुण उपासना मैंने आपको बात बताई है और कृष्ण की लीलाओं का जो अत्यंत है मनोहारी चित्रण है वो सूरदास जी ने किया है। और बाल लीलाओं का तो मैं कहता हूँ जैसी उसके अंदर सहजता है, जैसी उसके अंदर मनोवैज्ञानिकता है और जैसा उसके अंदर स्वाभाविक है, नेचुरल है, स्वाभाविकता जो आई है, नैसर्गिकता जो आई है उसके अंदर, वो बहुत अनोखी है, वो अपने आप में बड़ी अद्वितीय है। और श्रृंगार तो मुख्य रूप से वो एक वात्सल्य रस को लेकर के ही आगे वात्सल्य और श्रृंगार के कवि हैं। और उनका जो, यदि उन भाषा के अंदर देखें तो भाषा का, साहित्यिक ब्रज भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है और भाषा को तोड़ने मरोड़ने का उन्होंने कहीं प्रयास नहीं किया है। उसमें उनके जो शब्द चित्र हैं, उनके अंदर जो प्रसंग हैं, वो वास्तविक अनुभूति के रूप में वो लेकर के आते हैं। अलंकार विधान भी उनका बहुत शानदार रहा है। और अलंकार जो क्या है, काव्य के अंदर देखें तो उसमें उपमा है, उत्प्रेक्षा है, रूपक है। इन अलंकारों का बड़ी ही कुशलता के साथ उन्होंने उपयोग किया है। और
ब्रज के अंदर साधारण बोलचाल की भाषा लेकर के आए हैं और साधारण के साथ उसमें परिष्कार भी रहा है। उसी परिष्कार ने उसको साहित्यिक रूप प्रदान किया है। उनकी भाषा में स्वाभाविकता है, सजीवता है और भावानुकूलता है। जैसा भाव है उस भाव के अनुरूप ही उन्होंने उसका प्रयोग कवि ने किया है। और सूरदास जी के पदों की एक विशेषता और है कि उसमें रागात्मकता है, गेयता है, उसको गाया जा सकता है और किसी न किसी राग से वो इनके पदों का संबंध जो है वो रहा है। यानी उनके काव्य के अंदर यदि हम देखें तो संगीत का बड़ा ही अपूर्व संगम रहा है। संगीतात्मकता है, गेयता उसके अंदर है। और जो इन्होंने 3 रचनाएं लिखी हैं, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी, ये 3 इनकी रचनाएं हैं। तो इनकी रागात्मकता और इनकी गेयात्मकता को देख करके बहुत सारे विद्वान सूर सागर को जो है वो राग सागर के रूप में मानते हैं। यानी रागों से भरा हुआ है ये सूर सागर जो है वो राग से भरा हुआ है। इतनी उसमें गेयता है, संगीतात्मकता है, लयात्मकता है। इसी के आधार पर इस सूर सागर को जो है वो राग सागर भी कहा जाता है। हम जो इसकी कविता है वो पढ़ेंगे और आज हम केवल उनका कवि परिचय ही जाना है और बाद में हम लोग क्या है उनकी कविता को पढ़ेंगे। शुक्रिया।